तो दोस्तों रिचार्ज ना कराने पर ना जो आपका सिम कार्ड होता है वो कितने दिन में बंद कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनके नियम क्या है, अलग अलग है। जैसे जियो है, वीआई है, एयरटेल है और बीएसएनएल है, इनके नियम अलग अलग है। अलग अलग तरीकों से ये क्या करते हैं, अगर रिचार्ज आपने नहीं कराया होगा ना तो आपका सिम कार्ड क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल की, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है ना, एयरटेल यूजर अगर आप हैं, ठीक, या दो सिम अगर आप यूज कर रहे हैं, एक एयरटेल का है या जियो का है, तो एयरटेल जो आपका सिम है ना उसको आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो यहां पर आपको देखिए जो एयरटेल है ना इसके नियम क्या है। देखिए सबसे पहले जो सिम को डीएक्टिवेट करा जाता है ना वो करा जाता है 90 दिन बाद। अगर आपके सिम में कोई भी रिचार्ज आपने नहीं कराया है तो कंपनी आपके सिम को डीएक्टिवेट कर सकती है और आपका नंबर किसी और को दे सकती है, ये उनका अधिकार है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए जब आपका एयरटेल में कोई रिचार्ज कराता है, चाहे छोटा कराते हैं चाहे बड़ा कराते हैं, तो आपका रिचार्ज जैसे ही खत्म होता है ना तो उसके 3 दिन बाद, पहले दिन जब रिचार्ज खत्म होगा उस दिन आपकी आउटगोइंग तो बंद हो जाती है, लेकिन उसके 3 दिन बाद क्या होता है, उस पर कोई भी सेवा नहीं रहती है, मतलब उसमें इनकमिंग भी बंद कर दी जाती है। तो उससे आउटगोइंग आप कर पाएंगे ना, इनकमिंग आपकी आ पाएगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखिए अगर आपका सिम कार्ड आपके फोन में लगा हुआ है, उसमें नेटवर्क आ रहे हैं, तो आपको यहां पर 90 दिन का समय मिल जाता है। 90 दिन में आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी रिचार्ज कर सकते हैं, आपका सिम क्या होगा, दोबारा से एक्टिव रहेगा, मतलब डीएक्टिवेट नहीं करा जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आप दो सिम यूज करते हैं ना तो कभी भी जिस सिम को आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं उसको अपने फोन से बाहर मत निकालिए। अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो होता क्या है, उस सिम पर नेटवर्क नहीं आता है। फोन में लगे नेटवर्क में होता क्या है, नेटवर्क उस पर आते रहते हैं, तो ये रहता है कि इसको यूज करा जा रहा है। अगर उसमें नेटवर्क नहीं आएंगे ना तो यहां पर क्या होता है, कंपनी सोचती है कि अब इसका यूज नहीं हो रहा है, और अगर आपने 20 से 25 दिन तक बाहर रख रखा है सिम तो उसको डीएक्टिवेट पहले ही कर देते हैं। तो आपको अपने फोन में ही लगा के रखना है अगर आप दो सिम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एयरटेल की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो एयरटेल में आपको करना क्या है, 90 दिन, जैसे मैंने आपको बताया 90 दिन बाद क्या होता है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका सिम डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और किसी और को नंबर आपका दे दिया जाता है। ठीक यही नियम वीआई के लिए भी लागू होते हैं। इसमें भी यही है, अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपका सिम होगा 90 दिन बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इसमें भी क्या होता है, आपकी जिस दिन रिचार्ज खत्म होता है उस दिन आपकी क्या होता है, आउटगोइंग बंद होती है, फिर इनकमिंग भी 3 दिन बाद बंद कर दी जाती है। लेकिन वीआई के लिए एक बेनिफिट ये रहता है ना, वीआई यूजर के लिए, ये आपके लिए नए नए रिचार्ज लाते रहते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर लाते रहते हैं। जैसे कम रिचार्ज पर ये ज्यादा वैलिडिटी आपको दे देंगे, जैसे किसी रिचार्ज पे आपको 28 दिन की मिल रही है तो वो बढ़ाकर उसको 45 दिन कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अपने जो यूजर है उनको छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कभी कभी वो क्या करते हैं, यहाँ पर बोनस दे देते हैं, नेट आपको फ्री दे देते हैं या वैलिडिटी आपकी बढ़ा देते हैं, जिससे कि इनके यूजर हटे ना, ठीक है। तो इससे आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एयरटेल और वीआई के नियम लगभग लगभग एक ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वीआई बेनिफिट ये देता है कि आपके लिए यहाँ पर बोनस ऑफर लाता रहता है रिचार्ज में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जियो की। तो जियो का क्या है, यहाँ पर देखिए जियो में जब आपका रिचार्ज खत्म होता है ना तो आपका क्या होती है, आउटगोइंग तो बंद हो जाती है, ठीक है, मतलब आप कॉल किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी इनकमिंग जो है ना दोस्तों चालू रहती है। तो सबसे ज्यादा फायदा देखिए जियो यहां पर अपने यूजर को देता है, उसकी इनकमिंग बंद नहीं होगी, उसके ओटीपी भी आएंगे, एसएमएस भी आएगा, कॉल भी आएगी, लेकिन वो किसी को कॉल कर नहीं सकता है, ठीक है। तो यहां पर 90 दिन बाद का नियम जियो में भी है, लेकिन जियो इतनी जल्दी यूजर को क्या होता है, हटने नहीं देता है। वो इनके लिए क्या रहता है, अच्छे अच्छे ऑफर लाते रहता है, ठीक है, रिचार्ज के। तो यहां पर क्या होता है ना, जियो के जैसे आपको बताइए इनकमिंग बंद नहीं होती है। तो अगर आप भी जियो यूजर है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जियो यूजर का फायदा रहता है। और बात रही बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल आपको बताइए सरकारी कंपनी है और इनके यूजर भी काफी कम है। तो क्या होता है, ये इतनी जल्दी, जैसे आपको पता है इनके यूजर जो होते हैं इनको भी इतनी जल्दी नहीं जाने देती। इसकी वैलिडिटी जो होती है ना, जैसे आपको बताइए 90 दिन बाद भी क्या होता है, सिम बंद नहीं करते हैं, लगातार क्या रहता है, अपने ग्राहकों को बनाने के लिए कॉल करते रहते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे ऑफर लाते रहते हैं, और उनको पता ही है इसमें भी क्या है, काफी सस्ते ऑफर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, सबसे पहले अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो आपको पता ही है आपके पास एसएमएस आते रहते हैं, कॉल आती रहती है कस्टमर केयर से कि अपना रिचार्ज कराइए। तो आपको देखिए जब आपका सिम डीएक्टिवेट होने वाला होता है ना तो उससे पहले कंपनी की तरफ से आप पे कॉल आएगा कि सर आपका सिम जो है वो इतने दिन से यूज नहीं हुआ है, आप इसको यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। डीएक्टिवेट से आपके पास फोन जरूर आएगा, तो उसको इग्नोर मत करिएगा आप। अगर वो फोन आपके पास आ चुका है तो उससे पहले आपको रिचार्ज करा लेना है, जिससे आपका सिम फिर 90 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाए। तो आपको सबसे छोटे छोटे जो रिचार्ज है वो करा लीजिए अपने सिम पे, अगर आपको एक्टिव रखना है आसानी से आपका सिम जो होगा वो एक्टिवेट रहेगा। और एक बार रिचार्ज कराने पे 90 दिन तक वैलिड रहता है आपका सिम, और 90 दिन जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद कंपनी को
पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सके, आपका नंबर डीएक्टिवेट कर सके और किसी को भी दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि बिना रिचार्ज के ना आपका सिम कार्ड बंद कितने दिन में होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।